दोस्तों, जिस प्रकार से खाना बनने के बाद में उसको गार्निश किया जाता है, जैसे कि नींबू रखा जाता है, सॉस डाला जाता है, धनिया रखा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से लिटरेचर को ब्यूटीफाई करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट है सिमिली है और सेकंड है मेटाफॉर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सिमिली है और सेकंड है मेटाफॉर। आपने सुना होगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त मतलब बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, मैंने कहा मेरा दोस्त बहुत तेज दौड़ता है। और दूसरे अंदाज में मैंने कहा कि मेरा दोस्त जो है ना वो तो चीता है। चीता क्या है? वो चीता है, ठीक है। अब हम दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं कि यार वो बहुत खाना खा रही है। और दूसरा सेंटेंस में मैंने कहा अरे ये तो पूरी दुकान खाली कर देगी, ये तो पूरी होटल खाली कर देगी। तो दोस्तों, जो दूसरा सेंटेंस है ना उसमें बोलने में कुछ मजा है, ठीक है। जैसे वो बहादुर है, अरे वो तो शेर है, शेर, ठीक है। तो दूसरा जो सेंटेंस है ना इसमें बोलने में मजा है। तो आज हम ऐसे ही कुछ दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिमिली और सेकंड है मेटाफॉर। आप दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड की ओर, ये है लिखा हुआ फिगर ऑफ स्पीच। डेफिनेशन आप पहले देखेंगे, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ये लिखने का तरीका है। वे फिगर ऑफ स्पीच इज वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखने का तरीका है। और लिखने का तरीका तो क्या होता है? डेट मेक्स, वो बनाती है लैंग्वेज, भाषा को मोर क्रिएटिव, ज्यादा क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, और ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये भाषा को मोर क्रिएटिव, ज्यादा क्रिएटिव बनाती है और इंटरेस्टिंग बनाती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दोस्तों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सबसे पहले बात करेंगे हम सिमिली। ये जो नाम आप देख पा रहे हैं सिमिली, इसका मतलब हिंदी में तो है उपमा, लेकिन सिमिली से आप समझ सकते हैं सिमिलरिटी, समानता, ठीक है। क्या देख सकते हैं? अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एस। आपको किसी भी सेंटेंस में यदि लाइक और एस, जैसे वह मेरे भाई जैसा है, वह शेर जैसा है, ठीक है, मतलब दो चीजों की समानता हमको देखना है। डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड लाइक और एस, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें कि वह शेर जैसा बहादुर है। वह बहादुर तो है, ही इज ब्रेव, लेकिन कैसा बहादुर है? शेर जैसा, ठीक है, शेर जैसा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ही इज एज ब्रेव एज लॉयल। तो जहां पे एज लिखा हुआ आएगा या फिर लाइक लिखा हुआ आएगा तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा सिमिली। क्या हो जाएगा? सिमिली। सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं। हर स्माइल इज लाइक सनशाइन। भैया उसकी स्माइल कैसी है? उसकी मुस्कान कैसी है? सूरज की तरह है। उसकी मुस्कान कैसी है? सूरज की तरह। उसकी मुस्कान तो है लेकिन कैसी है? सूरज की तरह है। समझ में आ रहा है? दूसरा देखते हैं। द बॉय रन्स लाइक अ चीता। मतलब जो लड़का है वो दौड़ता है, किसकी तरह दौड़ता है? चीता की तरह दौड़ता है। मतलब वो दौड़ता तो है लेकिन दौड़ता कैसा है? चीता की तरह दौड़ता है, ठीक है। तो वह लड़का चीते की तरह दौड़ता है। सी सिंग्स एज स्वीटली एज अ नाइटिंगल। मतलब वह बुलबुल जैसी मधुर गाती है। वो कैसी गाती है? वो गाती तो है लेकिन कैसी गाती है? नाइटिंगल, बुलबुल जैसी गाती है, ठीक है। तो इन दोनों आप इन सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे एज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, यहाँ भी लाइक है। तो दोस्तों अगर सेंटेंस में आपको दिखे एज या लाइक तो वो हमारा हो जाएगा सिमिली। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिली। दूसरी बात, अगर एज और लाइक लिखा हुआ नहीं रहेगा, एज और लाइक लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वो हमारा रहेगा मेटाफॉर। क्या रहेगा? मेटाफॉर। अब मेटाफॉर कैसे देखो? अ मेटाफॉर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन वेयर वन थिंग इज सेड टू बी अनदर विदाउट यूजिंग लाइक
और एस। अब भैया यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा वह बहादुर है, वह चीता है, मैंने कहा वह चीता है। अब मैंने कहा वह चीता है मतलब वो बहुत तेज दौड़ता है। अब मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि वह चीते जैसा है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया डायरेक्ट तो वह चीता है। अरे वो तो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण है मतलब वह बहुत ज्यादा सोता है। ठीक है, वह बहुत ज्यादा सोता है। तो यहाँ पे मेटाफॉर में यह होगा कि हम विदाउट यूजिंग एज और लाइक, यहाँ पे हमको यूज नहीं करना है किसका, एज और लाइक का। हम डायरेक्ट बोल देंगे भैया वो चीता है, वो शेर है। ठीक है, हम बोलते अरे वो तो गधा है यार। अब यहाँ पे देखो लाइफ इज अ जर्नी, भैया जीवन क्या है, जीवन एक यात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं कि लाइफ इज एज जर्नी या लाइक जर्नी। ठीक है, अब डायरेक्ट हमने बोल दिया कि लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है, जहां पे हमको डायरेक्ट बोलना हो कि भैया द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक मंच है। ठीक है, दुनिया कैसी है, मंच है। मंच जैसी नहीं है, दुनिया एक मंच है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर जैसा है। कैसा है भैया, पत्थर जैसा, उसका दिल पत्थर है। ठीक है, टाइम इज मनी, भैया समय धन है, समय धन है। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहता है कि टाइम इज लाइक मनी। ठीक है, तो वो हमारा सिमिलर हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट क्या हो गया, टाइम इज मनी, समय क्या है, धन है। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, उसकी आवाज मेरे कानों के लिए संगीत है। उसकी आवाज मेरे कानों के लिए क्या है भैया, संगीत है। तो आप देख रहे हैं दो चीज, जिसमें एक है सिमिली और दूसरा है मेटाफॉर। एक में हमको यूज करना है एज और लाइक, और दूसरे में हमको डायरेक्ट सेंटेंस बोलना है। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस कि वह बहादुर है, तो भैया ये तो मेटाफॉर हो गया। अगर मैंने कहा कि वह बहादुर जैसा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइक का यूज कर रहे हैं। तो जहां पे एज और लाइक का यूज करेंगे वहां पे हम किसका यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे सिमिली का। और जब डायरेक्ट उस सेंटेंस को बोल देंगे वह चीता है, वह गधा है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे मेटाफोर का। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।